स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया द अल्टीमेट स्विंग स्टेट, इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल सुपर पावर्स को इंतजार रहता है कि इंडिया के डिसीजन कैसे होंगे, किस तरफ होंगे। ये एक वो सिंगल आइडिया है स्विंग स्टेट जो डिफाइन करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, मिलिट्री अलाइनमेंट को और हमारी ऑटोनॉमी को। आज अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके साथ अब देश कम जुड़ रहे हैं। चाइना बहुत एग्रेसिव है, लेकिन अकेला है, आइसोलेटेड है। रशिया बहुत लाउड है यूक्रेन में, लेकिन इकोनॉमिकली वीक है। और यूरोप कंफ्यूज्ड है अपनी आइडेंटिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है इंडिया, चाहे वो चाइना के साथ हो, वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएसए एंड यूरोप के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है। इसीलिए हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा कि इंडिया जो है अल्टीमेट स्विंग स्टेट है। इसको डिकोड करते हैं कि बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज किस तरीके से इंडिया को समझती हैं। 9th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था चंडीगढ़ में और वहां पर हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने कहा कि इंडिया जो है इमर्जिंग की स्विंग स्टेट इन ग्लोबल पावर शिफ्ट। स्विंग स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इलेक्शंस के दौरान कहूं आपसे, तो जब जनरल इलेक्शंस होते हैं उस समय कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से कौन जीतेगा, कौन पार्टी बनाएगा, तो उसको हम स्विंग स्टेट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक जिसकी वजह से सारा पावर बैलेंस, सारी इक्वेशन चेंज हो सकती है, उसको हम स्विंग स्टेट कहते हैं। जैसे यूएस में आप पेंसिल्वेनिया देख सकते हैं, इंडिया में आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। उसी प्रकार से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अब इंडिया उस पोजीशन पर है कि ग्लोबल सुपर पावर्स किस तरफ मूव करेंगी, किस तरफ डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, जिस तरफ इंडिया जाएगा। CDS General Anil Chauhan recently said India is emerging as the ultimate swing state in a shifting world order. Swing state का एग्जैक्ट मतलब आप देख सकते हैं, इजिप्ट ड्यूरिंग द अरब कोल्ड वॉर। अरब कोल्ड वॉर में इजिप्ट जिस साइड जाएगा वो साइड पावरफुल हो जाएगी। इंडोनेशिया ड्यूरिंग सुकार्नो, टर्की ड्यूरिंग नाटो वर्सेस सोवियत राइवलरी। तो टर्की अपनी स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से था। इन सब के पीछे कारण होता है कोई स्विंग स्टेट क्यों कहलाता है। इंडिया ड्यूरिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब यूएस वर्सेस रशिया एक कोल्ड वॉर का टाइम था और दुनिया के सारे देश दो गुटों में बट रहे थे, इंडिया ने कहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज जब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पॉलीसेंट्रिक हो चुका है, जो पावर सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहता है आई बिलीव नॉट इन नॉन अलाइनमेंट बल्कि मल्टी अलाइनमेंट। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, इसी की वजह से इंडिया एक स्विंग स्टेट बनता जा रहा है। बट टुडे एज पावर डिफ्यूज हो चुकी है, स्विंग स्टेट्स ऑफ द 21st सेंचुरी आर दोज हैव लार्ज पॉपुलेशंस एंड मार्केट्स। लार्ज पॉपुलेशन की वजह से हमारी डिमांड एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड दोनों ही मजबूत है। possesses strategic geography, इंडियन ओशन रीजन, जिसके थ्रू हम बहुत सारे, अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, हम चोक पॉइंट्स को रेगुलेट करते हैं, ग्लोबल ऑयल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। मेंटेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का। पॉलिसी ऑटोनॉमी, इंडिया इन्फ्लुएंस नहीं होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर्स की वजह से, रैदर इंडिया एक ब्रिज की तरह काम करता है। कैन इन्फ्लुएंस रीजनल बैलेंसेस एंड इंडिया इज दैट कंट्री। This is where General Chauhan's words gain weight and India fits every single criteria. हर एक क्राइटेरिया में इंडिया फिट हो रहा है। मोर देन दैट, मिलिट्री वाइज इंडिया अब इंडिग्नाइजेशन पे आ चुका है। हमने अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया की भी बहुत मदद ली, यूएस के साथ भी हमारी डिफेंस डील साइन होती है, लेकिन इंडिया अब खुद मैन्युफैक्चर करने जा रहा है अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स। द एज ऑफ मल्टी डोमेन वॉरफेयर, इंडिया ने यह भी प्रूव करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां पे पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट था चाइना के ड्रोन्स का, कि इंडिया बिल्कुल तैयार है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इंटीग्रेटेड एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन्स, स्वॉर्म्स, साइबर ऑपरेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड टारगेटिंग। इट वॉजंट जस्ट अ काउंटर टेरर ऑपरेशन, एक था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर। तो इंडिया ने अपना मिलिट्री डोमिनेंस भी दिखा दिया है वर्ल्ड को। अ शिफ्ट फ्रॉम डिफेंडिंग टेरिटरी टू कंट्रोलिंग द बैटलशिप।
जो हमारा बैटल स्पेस है, चाहे वो एयर वॉरफेयर की तरफ जब दुनिया जा रही है, इंडिया ने अपनी धाक दिखा दी है वहां पर पहले ही। इंडियन ओशन, ये सेंचुरी जो है इंडियन ओशन की सेंचुरी है। आप देखिए इंडियन ओशन में यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब, यहां से ये जो 9 डिग्री चैनल जाता है, बहुत सारा ट्रेड यहां से पास हो रहा होता है जो कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट को, सेंट्रल एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से। और ये कनेक्टिविटी यहां तक कि पैसिफिक ओशन में भी जाती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पेन पॉइंट भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का चोक हो जाएगा तो चाइना का ट्रेड भी रुक जाएगा। सो आप देखेंगे 80% of global maritime oil trade passes through it. 80%. 95% of India's own trade by volume. भारत का 95% वाया सी इंडियन ओशन आता है। चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब और मलक्का कैन मेक और ब्रेक इकोनॉमीज। इसीलिए इंडिया का जो रीजन है स्विंग स्टेट बनने का, वो एक इकोनॉमिक रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। हम अब बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने जा रहे हैं। Whoever controls these waters controls the future of globalization. Therefore, India is a swing state. जहां पर यूएस, चाइना और रशिया एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि वही साइड डोमिनेटिंग होगी जहां इंडिया का सपोर्ट होगा। यूएस भी इंडिया से अपना सपोर्ट मांगने आता है और चाइना भी। इंडिया एंड रशिया ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। यूएस कॉल्स इंडिया इट्स की इंडो पैसिफिक पार्टनर। इंडो पैसिफिक पार्टनर की बात करते हैं वो, जहां पर हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है $200 बिलियन क्रॉस हो जाता है, चाहे वो डिफेंस डील्स हो, एक्सीड्स $25 बिलियन, जॉइंट प्रोजेक्ट्स हों, जेट इंजन को डेवलपमेंट। तो यहां पर यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। बट अमेरिका ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम इंडिया, जिसके लिए इंडिया अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है। यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया जो है चाइना के अगेंस्ट चला जाए और इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी, अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इंडिया में आना चाहता है उसको क्रिटिसाइज भी करना जानता है। तो इंडिया एक तरीके से क्वाड का भी मेंबर बन जाता है यूएस के साथ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी मेंबर बन जाता है और चाइना के साथ जाकर के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करता है। सो expects India to align against China. That is where India stays cautious. और वहीं अगर हम चाइना फैक्टर की बात करें आपसे, तो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, वहां पर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाइना भी गए थे, बातचीत हुई जहां पे यूएस टैरिफ्स लगा रहा था। इंडिया ने अपनी मल्टी अलाइनमेंट प्रूव की। इंडियाज बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज, 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन हो जाती है, चाहे वो चुंबी वैली हो, डोकला मिशू हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपकी चुशुल, यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर स्कर्मिशेस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं चाइना के साथ। तो पावर स्टैंड ऑफ, ट्रेड इम्बैलेंस है, हमारा एक तरीके का बराबर डेफिसिट बना रहता है ट्रेड में चाइना के साथ। साइबर इंट्रूजन्स, डिफरेंट एप्स जो हमने इंडिया में बैन कर दिए गए हैं उसके थ्रू चाइना इंट्रूजन्स करता रहता है। अभी आपने देखा जो चाइनीज ऑटोमोबाइल्स आ रही हैं इंडिया में भी, चाहे इजराइल में भी, उसके थ्रू भी स्पाइंग के केसेस निकल के आ रहे हैं। ऑल कोएग्जिस्ट विथ मैसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इंडिया के फर्टिलाइजर के लिए, चाहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं अभी भी। ट्रेड हमारा फिर भी $118 बिलियन एनुअली क्रॉस होता है, बायलेटरल ट्रेड। और यहां पर इस ट्रेड के साथ चाइना भी इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट करता है, इंडिया टू बी न्यूट्रलाइज्ड, वो यूएस या फिर वेस्टर्न खेमे में जाकर के ना बात करे, और इंडिया भी यहां पे भी अपने स्विंग स्टेट की ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है। रशिया फैक्टर, एक लिगेसी ऑफ फ्रेंडशिप इन द ग्लोबल स्टेज आप देखते हैं। पार्टनर टर्न्ड अनप्रिडिक्टेबल फ्रेंड है रशिया। रशिया भारत को 60% से ज्यादा सप्लाई करता है डिफेंस, और इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसमें एक बहुत बड़ा रोल रशिया का भी रहा इंडिया को सपोर्ट करने में उसकी न्यूक्लियर जर्नी। मिलिट्री हार्डवेयर्स जैसे S-400 ट्रायम्फ, न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड मिसाइल्स में रशिया का बहुत सपोर्ट रहता है। लेकिन जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, रशिया ने इन्वेड करना शुरू किया है यूक्रेन को, तब से यह देखने को मिल रहा है कि मॉस्को का झुकाव बीजिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता जा रहा है। लेकिन इंडिया को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें डाइवर्सिफाई करने हैं अपने रिलेशंस को, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को, विदाउट लूजिंग आवर ऑल वेदर फ्रेंड।
So diversify without abandoning the Russia. Again, India holds a lot of importance for Russia. इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? द ग्रैंड स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया इज बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस. और यही चीज हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी समझाना चाह रहे थे कि इंडिया को बहुत कॉशियस होकर स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना होगा. अप्रोच ऑफन कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट, जिसकी बात कई बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा कि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाएगा. इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को देखेगा, आत्मनिर्भरता की पॉलिसी बनाएगा. सो इजराइल बेस्ड पार्टनरशिप्स इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल. जैसे हम इजराइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया इजराइल के रिलेशंस किस तरीके से चेंज होते हैं. पहले वो हाइफनेटेड पॉलिसी थी, अब कैसे डी हाइफनेटेड पॉलिसी है. इजराइल हमास वॉर के दौरान भी इंडिया ने किस तरीके से वोटिंग अगेंस्ट की, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अगेंस्ट की. इट अलाउज कोऑपरेशन विद द यूएस ऑन इंडो पैसिफिक, रशिया ऑन डिफेंस, ईरान ऑन एनर्जी क्योंकि हमें ऑयल की जरूरत है ईरान से, अफ्रीका ऑन डेवलपमेंट विदाउट बाइंडिंग ट्रीटीज. अफ्रीका के साथ बाइंडिंग ट्रीटीज नहीं है लेकिन हम डेवलपमेंट लेके जाते हैं. और अफ्रीका इंडिया को कहता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया से जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा सप्लाई होती हैं अफ्रीका में. दिस इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ स्विंग स्टेट. टू बी इंडिस्पेंसिबल टू ऑल, डिपेंडेंट ऑन नन. हम किसी पे भी डिपेंडेंट होकर के नहीं रहेंगे. यूएस ने कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वो इंडिया को देना चाहता है. इंडिया ने कहा कि हम खुद बना लेंगे HAL से. इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर आखिरी INS तमाल रशिया से लिया और इंडिया ने कहा इसके बाद अब भारत कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं खरीदेगा. तो इकोनॉमी बूम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हो रही है और भारत का फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे. तो इंडिया अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहा है. मिलिट्री वाइज इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है. देयरफॉर 19th सेंचुरी जिस तरीके से ब्रिटेन की थी, उन्होंने ओशंस पे रूल किया. 20th सेंचुरी अमेरिका ने वायुयान के थ्रू स्काइज पर रूल किया, आसमान पर रूल किया. 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है और कौन सी कंट्री उसको लीड करने वाली है? डेटा, ओशंस एंड आइडियाज. आइडियाज का मतलब है इनोवेटिव आइडियाज, चाहे वो यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट का हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो, आधार का हो. डेटा, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है डेटा के लिए. सबसे ज्यादा वेलोसिटी से इंडिया में डेटा जनरेट होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम से और सबसे ज्यादा वेरासिटी से इंडिया में डेटा जनरेट होता है. डेटा इज गोइंग टू बी द न्यू ऑयल. सो इंडिया अपने प्राइवेसी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है और रेगुलेट करती है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो डेटा के हम रिफाइनिंग कर रही हैं कंपनीज, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया डेटा ना जाए. ओशंस डेफिनेटली ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओशन चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो. इंडिया इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ऑल द थ्री. इसलिए इंडिया एक स्विंग स्टेट है और इंडिया पॉलीसेंट्रिक चेस बोर्ड को अपने मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट से गवर्न कर रहा है. मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट एल्स इंडिया कैन डू. अ गुड न्यूज फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज सीरियस एस्पिरेंट्स. सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए. बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर को. 2 बैचेस हैं हमारे, गोल्ड एंड प्लैटिनम. यूज करना है कोड ART लाइव. ये क्रैश कोर्स है जहां पर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत स्पेसिफिक तरीके से कराई जाती है. MCQs ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और करंट अफेयर्स को. कोर एंड करंट अफेयर्स का बैलेंस बहुत जरूरी है. जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, आप सब पढ़ते हो, शायद सबसे पहले पॉलिटी पढ़ना पसंद करते हैं. तो पॉलिटी में भी क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का भी वहां से आता है जो चीज न्यूज में रही हो, करंट अफेयर्स में रही हो, तो उसको समझना बहुत जरूरी है. करंट अफेयर ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. कुछ थीम्स हैं जो बार बार रेकरिंग रहते हैं एग्जाम में. उन थीम्स के साथ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. एक नैक डेवलप करने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो उसको एलिमिनेट कैसे करोगे आप. ऑल दीज थिंग्स यू विल बी डूइंग इन द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कोई भी डाउट है कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो एट द नंबर 7303212303. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दोगे, आई विल रिवर्ट यू बैक. ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.